आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर के महादेवपुर असेंबली हलके में कर्नाटक रियासती कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे का इजलास शानदार अंदाज के साथ अमल में आया। जी हां नाजरीन, 19 मार्च 2023 इतवार के दिन बेंगलोर के महादेवपुर असेंबली हलके में हुडी ब्लॉक कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में बड़े बड़े माइनॉरिटी लीडर्स ने शिरकत की, जैसे कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के रियासती सदर अब्दुल जब्बार, एच नागेश, आगा सुल्तान, जीनल गाला, ये सारे इस इजलास में शरीक रहे। और इस इजलास में कांग्रेस के ये माइनॉरिटी लीडर्स ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अवाम वोट्स को अलग करने और तकसीम करने वाली पार्टियों का बिल्कुल साथ न दें। बता दें कि महादेवपुर असेंबली हलके में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन की जोरदार तैयारी करने वाले एच नागेश ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो महादेवपुरा में बीजेपी के खोखले शासन को ढेर कर देंगे। बता दें कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के एआईसीसी इंचार्ज जीनल गाला, महादेवपुरा केपीसीसी इंचार्ज आगा सुल्तान, अक़लियती शोबे के साबिक रियासती सदर वाइसईद अहमद, बेंगलोर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान साहब और दीगर लोगों ने इस इजलास में शिरकत फरमाई और मीडिया से बात भी की। आखिर में बताते हुए चलें कि ये बेहतरीन इजलास और प्रोग्राम बेंगलोर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब हिदायतुल्लाह खान साहब और जाफर शरीफ साहब के मेहनत और खूबसूरत कोशिशों के तहत शानदार अंदाज में कामयाब हुआ। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ತಾಯಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। ಎಸ್.ಕೆ. ಪಾಷಾರವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಪಾಷಾರವರು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ
ವೈಖರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಹದೇವಪುರ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹೇಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅವರು ಬೈರೇಗೌಡರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕ ಬಿಗ್ರಹಣಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಬೀಬ್ ಅವರು, ಜಬೀರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಂದಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ತಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸೈಯದ್ ವಾಸಿಂ ಭಾಯ್, ನಾಲ್ಕು ಭಾಯ್, ಸೈಯದ್ ಮೂರ್ತಿ, ಫಾರೂಕ್ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಪಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. फ्लोर में 20 पर 8 में मेरे ख्याल से 8 से 10 कॉन्स्टिट्यूंसियों को मैं अब तक माइनॉरिटीज़ का प्रोग्राम कर चुका हूँ। बकिया जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है सब जगह जाने का इरादा है, क्योंकि 20 पर 3 तारीख को रमज़ान शुरू हो रहा है, इसलिए उसके पहले जितने हो सकते हैं करने का इरादा है। उसके बाद उसके वास्ते दूसरा प्रोग्राम बनाने का है। मेरा जाने का मकसद बस सिर्फ इतना ही है, जैसा हमारे नागेश यहाँ के जो ये हैं एस्पिरेंट हैं, वो बता रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 पर 7,000 के करीब वोटर लिस्ट से नाम निकाले गए हैं। जैसा हमारे रिजवान की कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 निकाले गए थे, ऐसा बेंगलुरु में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट निकाले गए हैं। बेंगलुरु में एक ही नहीं, रियासत में हर जगह 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी खासकर कुछ जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, माइनॉरिटीज़, SC STs के वोट निकाले गए हैं। इसके लिए ये लोगों को बताना है कि वोट हमारे लिए कितना अहम है। ये मेरा जाने का मकसद है। वोट अहम बिल्कुल इस वक्त ये मामले में, ये इलेक्शन में खासकर हमारे माइनॉरिटीज़ वालों के लिए, SC वालों के लिए ये इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी इलेक्शन है। इसमें हम लोगों को अपना वोट होशियार से देख लेना है, अगर नहीं है तो बना लेना है। उसके बाद 90% वोट जो पार्टी फ़िरका परस्त ताकत को हरा सकती है उसको वोट करना है। वो पार्टी एक ही है, कांग्रेस है। अब दूसरे जो भी पार्टियां आए हैं वो जीतने के नहीं हैं, 2,000, 3,000, 5,000 वोट बांटने के लिए आई हैं। ये धोखे में हमारे लोग नहीं जाना बोल के मैं दरख्वास्त करने के लिए हर जगह जा रहा हूँ। यही नहीं, हर जगह रियासत के 50 पर 9 कॉन्स्टिट्यूंसी को अब तक गया हूँ, ये मिलाकर 60 कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। माइनॉरिटीज़ के लिए 21 सीटें मांगी गई हैं। उसमें लास्ट दरख्वास्त जो है परसों बेलगाम में जो हमारी मीटिंग हुई हाईकमांड के साथ, उसमें लास्ट दरख्वास्त हमारी ये भी किए हैं कि हमको पिछली दफ़े से कम सीटें नहीं देना चाहिए। पिछली दफ़े हमको 17 सीटें दी गई थी। क्रिश्चियंस और बैकवर्ड क्रिश्चियंस और जैन्स मिला के 21 सीटें हमारे पिछली बार 21-22 सीटें दी गई थी। एटलीस्ट उतनी सीटें हमको रिपीट करना चाहिए। ये 23 सीटों का आपने डिमांड रखा है, बिल्कुल। तो इसके लिए तैयारी क्या हो रही है? काफ़ी जो है एस्पायरेंट्स यहाँ पर हैं और उनकी तादाद ज़्यादा है। 100 के ऊपर एस्पिरेंट हैं हमारे पास हर जगह कॉन्स्टिट्यूंसी में। जिस जगह हमारी आबादी
40 से 50,000, 70,000, 1 लाख तक आबादी है। आबादी नहीं, वोटर्स हैं। वैसी जगह हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में मार्क करके हाईकमांड की निगाह को लाए हैं। उसमें जो है पिछले बार के 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बदल कर चेंज करके देने के लिए पूछे हैं। उसमें एक कोलार है और एक धारवाड़ सिटी है। ये 2 छोड़ के वो 2 अल्टरनेटिव हमको दूसरे जगह हम लोग पूछे हैं, जिसमें हासपेट है और हमारा वो रायचूर के बाजू जो है यादगीर है। ये 2 सीटें हमको, ये 2 जगह की जगह वो 2 जगह हमको देव बोल के पूछे हैं। यानी कि रायचूर के लिए मुस्लिम कैंडिडेट के लिए टिकट नहीं। किसी हालत से रायचूर के लिए मुस्लिम को पुरानी रिपीट है, वो जो पिछली दफ़ा भी दिए थे, इसलिए मैं वो नहीं बोला। पिछली दफ़ा 17 में रायचूर था। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಮ್ಮ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಪರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದುರಾಡಳಿತ ನೋಡಿ BJPದು ಬೇಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥವರು ಅನುಭವ ಇರೋಂಥವ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ನನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಓಟು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ನನಗೆ ಬಲ ಮುಂದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು. ಸರ್, ನಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ನಾನು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLA, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ತಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇರೋರು, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಎದುರಿಸಿ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಓಟ್ ಕೇಳಿ ಗೆದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, MLA ಆಗಿ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLA. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇನೋ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ MLA ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ತಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ತಲುಪಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಥರ? ಇದೇ ಥರ ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವೈಸು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು, ಸಮುದಾಯದವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಈ ಥರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನೀಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನೀರು 24 ಗಂಟೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಜೆಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಗೆದ್ದರೆ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಳ್ಳು, ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಲವ್, ಇಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಇದಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಶಾಲು ಯಾಕೆ ಬೇಕದು, ಭಯ ಇಡ್ಸೋದು. ಕೇಳಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿ? ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷದ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಳ ದಿವಸ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದು 40 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಆಟ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು. मैं महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज KPC 5 महीने से मैं इधर काम करता आ रहा हूँ. इधर एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है. मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस एस्पिरेंट अब हमारे मिस्टर H नागेश आए हैं, वो इंशाल्लाह जीतेंगे. यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं महादेवपुरा में. ये जो पिछले टाइम बारिश हुई, इतनी फ्लडिंग हुई, पूरे जो भी टैंक्स वगैरह जो भी ज़मीन है इलीगली बेची गई. तो ये बड़ा प्रॉब्लम है महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, फ्लडिंग का. अब रहा कांग्रेस, आप जानते हैं कि गारंटी कार्ड 3 गारंटी दिए हैं. 2000 रुपये ख़वातीन को, हेड ऑफ द फैमिली 200 यूनिट और 10 kg अन्ना भाग्य में. तो अब माइनॉरिटीज़ यहाँ पे मेरे ख्याल से 35 to 40,000 हैं.
अभी भी टाइम है, थोड़े डिलीट हुए हैं वोट्स, उनको इंक्लूड करने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ के माइनॉरिटीज़ टोटली कांग्रेस के साथ हैं, ये बिल्कुल हमने देखा है। अब रहा कैंडिडेट, इंशाल्लाह मंडे तक अनाउंस हो जाएंगे ऑफिशियली, मगर ये एस्पिरेंट हैं और हम सब मिलके इनको हम जिताएंगे 100%। थैंक यू। 2000 रुपये कैश और 2000 यूनिट जो बिजली दे रहे हैं, ये कितने महीने तक देंगे सर? सिर्फ वोट इलेक्शन में आने के लिए देंगे, इलेक्शन के बाद भी देंगे? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो गारंटी कार्ड मिस्टर सिद्धरामैया साहब और मिस्टर DK शिव कुमार साहब साइन किए हैं, ये मोदी के सर का 15 लाख रुपए की चीज़ नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहूँगा, ये जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। कि जो हमारे चेयरमैन है कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जब्बार साहब, ये ऑलमोस्ट 60th हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ ये चिंतन शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि ये जो बीजेपी की सरकार ने डर का माहौल बना के रखा है, वहाँ तक हम पहुँचे और जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही है वो लोगों तक हम पहुँचाएं, उनको भरोसा दिलाए कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो पहले भी इनके साथ खड़ी हुई है और हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे माइनॉरिटीज़ हो, OBCs हो, ST हो या SC हो या हिंदू हो। कांग्रेस सबके साथ हमेशा रहती है। हमने देखा है बीजेपी सरकार की बदमाशियाँ बेंगलोर में और अन्य दूसरी जगहों पे भी जहाँ हम जा रहे थे, वहाँ के एस्पिरेंट्स हमने बोल रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनके नाम निकाले जा रहे हैं, तो ये क्लियरली उनका डर है जो दिखा रहा है कि वो बौखला गए हैं कि इनको ये सब तरकीबें करनी पड़ रही है। और जनता भी अभी सतर्क हो गई है, उनको पता है कि कौन सी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। कई पार्टियां यहाँ पर हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, सेकुलर के नाम पर भी हैं, माइनॉरिटीज़ के नाम पर भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सर, हैदराबाद से शेरवानी आएगी, दिल्ली से आम आदमी पार्टी आएगी, वहाँ हम देख रहे हैं जेलों में उनके मंत्री बैठे हुए हैं, SDPI आएगी। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, माइनॉरिटी के वोट्स तोड़ना, ना कि आप देखोगे हैदराबाद में कितनी सीट्स है ओवैसी साहब की, आप बेहतर जानते हो, आप लोग तो हर जगह पे कवर करते हो। वहाँ पे उनका कुछ नहीं है, बस जहाँ कांग्रेस लगता है उन्हें कि मजबूत है, बस वहाँ पे तोड़ने हैं। तो ये इलेक्शन मैं जब्बार जी से बहुत कुछ सीख रही हूँ यहाँ पे, और बहुत सी उनकी ऐसी बातें हैं जो वो बोलते हैं और मैं दोहराती हूँ कि ये इलेक्शन कम्युनल पार्टीज़ वर्सेस सेक्युलर पार्टीज़ की है सर। तो यही है, बहुत सी पार्टियाँ आई और बहुत सी पार्टियाँ गई, पर एकमात्र पार्टी है जो खड़ी रही और हमेशा खड़ी रहेगी, वो है हमारी कांग्रेस पार्टी। ये तो जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटीज़ हमेशा कांग्रेस के साथ, और इस बात दूसरी पार्टियां जैसे कि MIM है, SDPI है, JDS है, ये लोग भी अपने अपने तरीक़े से काम करके माइनॉरिटीज़ को रुझान करना चाहते हैं अपनी तरफ। मगर जिस तरह के हालात हिंदुस्तान में है, जिस तरह के हालात कर्नाटक में है, इन हालात को देख करके ये नहीं लगता कि माइनॉरिटीज़ कांग्रेस को छोड़ करके किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जैसा कि अभी भी मैं सुन रहा था कि जब्बार साहब कह रहे थे कि 21 सीट माइनॉरिटीज़ को देने के लिए बातचीत चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 12 सेलेक्ट हो चुके हैं और बाकी जो सीटें बाकी हैं, पिछली बार 17 हुए थे, अगर 21 नहीं तो 17 भी होंगे, और जिताना हम लोगों के हाथ में, पार्टी वर्कर्स के हाथ में है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी सीट देंगे उसमें कम से कम 80% तो माइनॉरिटीज़ इस बार जीत करके आएंगे, इसलिए कि माइनॉरिटी का वोट किसी भी हालत में इधर उधर जाने वाला नहीं है, कांग्रेस को ही आएगा। इसीलिए कि कांग्रेस पर अब भरोसा करती है माइनॉरिटी कि जो हालात यहाँ पे हिंदुस्तान में, उसको आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को या किसी और पार्टी जो कम्युनल फीलिंग्स में काम करते हैं, उनको आगे ले जाने की कोई उनमें ख्वाहिश नहीं है। यहाँ पर महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार बीजेपी जीत के आ रही है। इसका कारण क्या है, वो पता लगाने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के जो वोट बट रहे थे, उसको एक इकट्ठा करने में हम कोशिश करने की ये प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर थोड़े जगह पर SDP का ये है, दबाव है, कहीं पर हमारे कैंडिडेट खड़ते हैं तो दूसरे JDS वाले लेके अपना कैंडिडेट को डाल देते थे हम।
तो इससे क्या होता है, माइनॉरिटी के वोट्स को बंटने का काम वो बीजेपी कर रही है। तो इसलिए ये अवेयरनेस लेके आने के लिए हमने ये सोचा, और पहली मर्तबा महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी का कन्वेंशन मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से यहाँ पर हुडी ब्लॉक में किया हूँ। यहाँ पर ये इसका क्रेडिट यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मुखंड हमारे आए हैं, जैसा कि हमारे अब्दुल जब्बार साहब हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हमारे केपीसीसी के, और एमएलसी भी है, दिल्ली से गाला मैडम आई हुई है, और हमारे वही सईद अहमद साहब भी आकर है, और ब्लॉक प्रेसिडेंट और जो एस्पिरेंट जो एच नागेश वो भी आए हुए हैं, और तमाम यहाँ पर माइनॉरिटी के लीडर्स यहाँ पर आकर हम सब ये जताना चाह रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम ये एकता के लिए हम ये मिसाल कायम रखना चाहते हैं, और इसी के तहत महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह अगले बार हमारा ये जो इलेक्शन होगा तो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे कांग्रेस का कैंडिडेट चुन के आएगा इंशाअल्लाह। ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳು ಎಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆನ ಛಿದ್ರ ಮಾಡೋದಂತೂ ಶತಸಿದ್ಧ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರೈತರು, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಶತಸಿದ್ಧ ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬ್ಲಾಕ್ अध्यक्षನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. खासतौर पर आज हमारे माइनॉरिटी का इतना जोर है करके आज मुझे मालूम हुआ। आज हमारे भाइयाँ, आज हमारे जितने भी हमारी टीम है, हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं, उन्होंने आज हमने पुश कर रहे था, और हमारे नौजवान कमेटी भी बहुत मेहनत पड़े, रात दिन मेहनत पड़े ये जमाने के वास्ते। आज ये मुकाम को पहुंचेगा तो और भी आइंदा आने वाले दिनों में और भी इससे ज़्यादा, इससे 3 गुना ज़्यादा आदमियों को हमें एक हमारे तरफ से सबको एक अच्छा पैगाम देने का हमें सोचने का काम करते हैं। क्या हालात क्या हैं? हालात इधर 100% है सो कांग्रेसी इधर, मतलब हमारे माइनॉरिटी की ज़्यादा तादाद ज़्यादा है इधर। ख़ासतौर पर जन पार्टी के तरफ से हमें आज इधर हुकूमत नहीं ला सक रहे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 100% हमें कांग्रेस से हुकूमत लेकर आने की कोशिश करते हैं हम। समझा हमारे सबके ऊपर हमारे जितने भी बड़े हैं की दुआ है, और आप जैसे भाइयों की बहुत बड़ी दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करो इंशाल्लाह और भी कामयाब करे, और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको भी उनको सेहत और उनकी उम्र में दरकरार दे, और इंशाल्लाह हमें आगे बढ़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह। कौन-कौन किसी ये प्रोग्राम मिलकर इसमें ख़ास सबसे ज़्यादा हमारे मैं लेना चाहता हूँ हमारे असलम भैया, हमारे अमजद भैया, और हमारे अशु भाई, और हमारे फारूक साहब, SRF चिकन वाले फारूक साहब, और हमारे वसीम भाई, और हमें तो जोड़ा हमें नाम बोले तक नहीं, पूरी महादेवपुरा पूरा बेंगलुरु जानता है हमें 3 जने एक कर को, उसके बारे में क्या भी डाउट नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयाँ हैं, नौजवान हैं, वो सबकी मेहनत है इसमें, उनको मेरे तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद दी। आज का ये प्रोग्राम माइनॉरिटी हुडी ब्लॉक माइनॉरिटी के से हो है ये प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें भी देखते रहेंगे, आदमियाँ कहाँ देखेंगे तो भी आदमियाँ दिखले को ये प्रोग्राम में। ठीक है, तो आज का माहौल ये माइनॉरिटी वाले को ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। आज आप भी देखते रहेंगे हमारे दौर में क्या चल रहे को है। बीजेपी वाले हर इसमें भी माइनॉरिटी को टारगेट कर रही हैं, चाहे वो हलाल का मामला हो, हिजाब का मामला हो, अजान का मामला हो, लाउड स्पीकर का मामला हो, हर एक इसमें माइनॉरिटी आज टारगेट हो रही है। कई को माइनॉरिटी आज के इसमें टारगेट हो रही है अगर को बोलेगा तो आज हमारे माइनॉरिटी में हमें बिखर गई। पहले ब्रिटिश को डिवाइड एंड रूल करते थे, आज बीजेपी वाले मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल करको गवर्नमेंट बनाने का काम कर रही हैं। आज हमारे मुसलमानों भाइयों से मेरी एक ही दरख्वास्त क्या कहते, पूरे एक होंगे, जो बीजेपी को टक्कर देने की पार्टी कांग्रेस, वो पार्टी को पकड़ेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत बनाकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। हमारे भाई माइनॉरिटी, हमारे भाई लालू भाई बहुत मेहनत पढ़ को एक सैयद वसीम INTCU प्रेसिडेंट हुडी ब्लॉक कांग्रेस।